दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बिहार की गवर्नमेंट स्कूल में क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ एंड क्लास सिक्स टू एट तक के टीचर बनने के लिए हमें डीएलएड करने के बाद और कौन कौन से एग्जाम पास करने होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों कमेंट करते हैं कि सर डीएलएड करने के बाद हमें सीटेट भी पास करना होगा और सीटेट एग्जाम हम कब दे सकते हैं, फिर सीटेट में हमें कितना नंबर लाना होगा और उसके बाद हम बीपीएससी टीचर का एग्जाम कब दे सकते हैं, उसमें मतलब क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, एज लिमिट क्या मांगा जाता है, ठीक ना। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट ये भी करते हैं कि क्या सर क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ तक के टीचर बनने के लिए हमें ग्रेजुएशन भी चाहिए या केवल डीएलएड और सीटेट पास कर लेते हैं तो हम एलिजिबल हो जाएंगे बीपीएससी टीचर का एग्जाम देने के लिए। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट ये भी करते हैं कि सर क्लास सिक्स टू एट तक के भी तो टीचर हम बन सकते हैं डीएलएड करने के बाद और सीटेट का पेपर टू एग्जाम पास करने के बाद, तो उसका क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके लिए क्या ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा गया है। तो ये सभी आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डीएलएड किया है अगर वो ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, ठीक ना, और उसका ग्रेजुएशन में अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है तो वो क्लास सिक्स टू एट तक के भी टीचर बन सकते हैं डीएलएड करके। दोनों बेनिफिट है, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, जिसे सिक्स टू एट कहते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, बीपीएससी ने क्या बताया है, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। और बिहार में टीचर बनने के लिए दोस्तों कैटेगरी वाइज मैक्सिमम एज लिमिट क्या निर्धारित किया गया है, इस पर बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। अगर मैं आपको दोस्तों कुछ लाइंस में कुछ अगर मैं आपको कहना चाहूं कि गवर्नमेंट टीचर बनने का क्या प्रोसेस है तो मैं आपको बताता हूं। ये दोस्तों पंचवर्षीय योजना है, आप ये मान लीजिए, और ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। आपका कठिन परिश्रम, ठीक ना, आपका तैयारी, दूसरा दोस्तों वैकेंसी, और तीसरा निष्पक्ष तरीके से भर्ती। क्योंकि दोस्तों आपने देखा है, देखिए सीटेट का एग्जाम में भी बिहार में बहुत ज्यादा पहले धांधली होता था, तो उसी को रोकने के लिए दोस्तों बीपीएससी टीचर का एग्जाम लाया गया ना, ताकि ऐसे स्टूडेंट सिलेक्ट हो जो जिन्होंने तैयारी किया है, जो डीएलएड किए हैं, उसके बाद सीटेट पास करके आए हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि आप देख ही सकते हो टीआरई 3 का पेपर लीक हो गया। चलिए स्टार्टिंग्स में आपको बताता हूं। देखो गाइस, अगर आप केवल क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ तक के गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आपको ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है और ना ही आपको सीटेट पेपर टू एग्जाम देने की जरूरत है। यहां पर आपसे जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीपीएससी जो मांगता है ना, वो ये है, यहां पर ध्यान से समझिएगा। आपका क्लास ट्वेल्थ होना चाहिए, क्लास ट्वेल्थ, और इसमें अगर आप जनरल से हो तो 50% होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं एंड 45% है तो भी आप एलिजिबल हैं। क्लास ट्वेल्थ होना चाहिए, उसके बाद आपका जो है डीएलएड होना चाहिए, ठीक ना, उसके बाद आपका सीटेट का पेपर वन पास होना चाहिए। ये तीन चीजें अगर आपने क्लियर कर रखा है तो आप दोस्तों बीपीएससी टीचर के लिए एलिजिबल हैं, आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। अब उसमें आप कट ऑफ के अकॉर्डिंग नंबर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर क्लास सिक्स टू एट तक के लिए क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। तो देखो गाइस, इसके लिए जो है ना डीएलएड वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल है, ये तो आपको पता है। तो आप क्लास ट्वेल्थ पास कर रखे हैं, डीएलएड कर लेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, अब ग्रेजुएशन में जो है ना आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मैच होना चाहिए, क्योंकि क्लास सिक्स टू एट के टीचर जब आप बनते हैं तो वहां पर आपको कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाना होता है। जैसे आप मैथ के टीचर बनते हैं, हिंदी के बनते हैं, इंग्लिश के बनते हैं, तो ऐसे में आपसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है जो कि आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ते हैं। तो उसका क्या है प्रोसेस, ये मतलब क्या कॉम्बिनेशन है, ये मैं आपको शो करूंगा बीपीएससी का प्रोस्पेक्टस में, ठीक है ना। और इसमें जो है आपका सीटेट का पेपर टू भी आपका होना चाहिए। अब मैं आपको आगे शो कर देता हूं। देखिए ये होता है सीटेट पेपर वन का कुछ इस प्रकार का एग्जाम पैटर्न। इसमें देखो, अगर आप बिहार से हो और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको सीटेट का पेपर वन एग्जाम में 90 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। बस इसमें पास होना जरूरी है, इसका नंबर से कोई खेल नहीं है, इसका नंबर नहीं ऐड होता है आपका कट ऑफ में, ठीक ना। अगर आप रिजर्व से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी, तो आपको 150 में से 82 नंबर लाना होता है कम से कम, तो आप पास माने जाते हैं, ठीक ना। अगर आप इसमें पास हैं तो आप बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। इसका एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या है ना, डीएलएड के दौरान जो आप पढ़ते हैं ना पेडागोजी सब्जेक्ट, उसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे 30 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे तो 15 क्वेश्चन आपके डीएलएड वाले आएंगे, तो इसलिए डीएलएड में भी अच्छे से पढ़ना है। 15 क्वेश्चन डीएलएड वाले आएंगे और 15 क्वेश्चन आपके जो है जनरल हिंदी से ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे जो कि पैसेज के माध्यम से आएगा। सेम वैसे ही इंग्लिश में आएगा, सेम वैसे ही मैथ में 15 क्वेश्चन पेडागोजी से और 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा, जो कि आपने क्लास फर्स्ट टू एट में पढ़े हैं।
ठीक है। ईवीएस में 30 क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से, और सीडीपी में वही आपका डीएलएड वाला आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं दोस्तों सीटेट पेपर 2 का क्या है। तो सीटेट पेपर 2 और सीटेट पेपर 1 में ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें बस ये है कि जैसे मान लीजिए आप मैथ और साइंस सिलेक्ट करते हैं डीएलएड सेकेंड ईयर में, या फिर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं क्लास 6 to 8 में, तो इसमें एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से आपके जो है क्वेश्चंस आते हैं। बाकी सब सेम ही रहता है, और लेवल भी क्वेश्चंस का हार्ड नहीं रहता, पेपर 1 का जैसा ही रहता है, बाकी सभी सेम ही होते हैं, ठीक है ना। और ऐसे स्टूडेंट जो अदर स्टेट से हैं तो उनको जनरल में काउंट किया जाता है बिहार में, तो उनको सीटेट में 90 नंबर लाना होगा, भले ही वो रिजर्व कैटेगरी से क्यों ना हो, ठीक ना। बाकी इसमें एज लिमिट का कोई खेल नहीं है। और सीटेट का जो एग्जाम है ये साल में 2 बार होते हैं, तो आप ट्राई करना डीएलएड सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में ही आप पास कर लेना, ताकि वैकेंसी आए तो आप एलिजिबल हो जाओगे, नहीं तो फिर 6 महीने और वेट करना पड़ेगा, ठीक ना। 6 to 8 के लिए पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। दोस्तों क्लास 6 to 8 तक के टीचर बनने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा क्या निर्धारित किया गया है, पहले ये आप देखिए स्नातक आपका जरूरी है। अब ये किससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त, विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री मान्य होगा आप जो ग्रेजुएशन करेंगे, ठीक ना। और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा आपका डीएलएड भी जो है एलिजिबल होगा क्लास 6 to 8 के लिए। देख सकते हो ना, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र हिंदी में वही हम उसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाकी बीएड वाले भी एलिजिबल है क्लास 6 to 8 के लिए, ये तो आपको पता ही है। अब दोस्तों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है ना, कुछ स्टूडेंट का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर पाता है, तो ऐसे में फिर से उन्हें करना पड़ता है। तो देखो, अगर आप क्लास 6 to 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए टीचर बनना चाहते हैं, तो स्नातक स्तर पर, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो आपका लैंग्वेज है ये ऑनर्स के रूप में हो या सब्सिडरी, दोनों आपका चलेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपका तीनों ईयर में होना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे स्टेट में जो है 4 साल का कर दिया गया है ग्रेजुएशन, तो 4 साल आपका होना चाहिए। तो जिनका 3 साल का ग्रेजुएशन था, तो अगर आप हिंदी के इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका 3 साल होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्लास 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक अगर आप बनना चाहते हैं, तो स्नातक स्तर पर देखिए, अगर आपका हिंदी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मैच कर रहा है, तीनों ईयर नहीं है, तो आप दूसरा सब्जेक्ट देख लीजिए। स्नातक स्तर पर अगर आपका इतिहास था, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, ठीक है, कोई इनमें से 2 होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट कॉमर्स वाले पूछते हैं कि हमारा क्या होना चाहिए, तो देखो आपके पास अर्थशास्त्र होंगे, ठीक ना, उसमें आपके कम से कम 2 सब्जेक्ट तो आपको मिल ही जाएंगे। जैसे कॉमर्स में एक होता है ना, अकाउंटेंसी भी होता है, अर्थशास्त्र दोनों होगा, तो आपका हो जाएगा। बिजनेस स्टडी होगा तो आप 2 का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो होता ही है। उसके बाद क्लास 6 to 8 के जैसे मैथ और साइंस के विषय के स्नातक स्तर पर, मतलब क्लास 6 to 8 के टीचर बनने के लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से कोई 2 विषय पठित हो। आई होप आप लोग समझे होंगे। चलिए अब हम एज लिमिट देख लेते हैं। प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस के टीचर बनने के लिए मैक्सिमम एज लिमिट क्या निर्धारित किया गया है बीपीएससी के द्वारा, ठीक है। कैटेगरी वाइज मेल एंड फीमेल का अलग अलग एज लिमिट है। यहां पर आप लोग मैक्सिमम एज लिमिट देख सकते हैं। देखिए अधिकतम आयु, ठीक ना, जो स्टूडेंट अनरिजर्व, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, मेल पुरुष, उनके लिए 37 ईयर रखा गया है मैक्सिमम। उसके बाद जो स्टूडेंट पिछड़ा वर्ग, ठीक ना, बीसी, ईबीसी, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष। कहने का मतलब यह है कि इसमें दोस्तों, हाँ, इसमें जो है ना अनरिजर्व कैटेगरी के महिला भी आ जाते हैं। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, फीमेल है, उनका 40 साल रखा गया मैक्सिमम एज लिमिट, तो उनका थोड़ा जो है यहाँ पर 3 साल का फायदा मिला है। बाकी आप लोग देखेंगे तो अनुसूचित जाति, एससी एसटी, पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया है। अब चलिए दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपका डीएलएड कोर्स कंप्लीट हो गया, आपने सीटेट का एग्जाम भी पास कर लिए। अब दोस्तों आपको बीपीएससी टीचर का एग्जाम की तैयारी करना होगा। अब दोस्तों इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ये एग्जाम साल में कितने बार होते हैं, ठीक ना, कुल कितने पेपर होते हैं, आपको सिलेक्शन के लिए कितना नंबर लाना होता है, पास मार्क्स क्या निर्धारित किया गया है, ये सभी जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो गाइस, इसमें जो है ना आपका एक ही पेपर होता है, एक दिन ही पेपर होता है, ठीक ना। ये जो एग्जाम होता है इसमें कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है।
ठीक है ना। और ये जो पेपर होता है ये 2 खंडों में विभाजित होता है। पहला होता है दोस्तों खंड का, जो कि लैंग्वेज का होता है, और ये एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि इसमें टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंग्लिश के 8 और हिंदी के 22, जो कि ग्रामर के होते हैं। और इसमें अगर आप 9 नंबर लाते हैं तभी आप पास माने जाएंगे, और अगर आप पास हो जाते हैं क्वालिफाइंग पेपर में तभी आपका जो है ना जनरल स्टडी का, जो कि मेन पेपर है, और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, जो इसमें आप नंबर लाएंगे, जो कि 120 क्वेश्चन होंगे इसमें 120 नंबर का, तभी ये आपका चेक होगा। पहले चेक नहीं होगा अगर आप क्वालिफाइंग पेपर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो। ठीक है, इससे भी पास करना जरूरी है। अब इसमें जो है ना मैथ के जो है 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अगर दोस्तों हम जनरल स्टडी के क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो देखो मैथ साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना ये 10th लेवल के ही होते हैं। बाकी रीजनिंग वही कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वही आता है। और इसमें क्या है ना सोशल साइंस में क्या है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, 16 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या है कि जो लेवल होता है ना ये ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी इन्वायरमेंटल स्टडी के जो क्वेश्चंस होते हैं ये 8 पूछे जाते हैं, और ये दोस्तों करंट अफेयर पर आधारित होते हैं, ज्यादा मतलब एडवांस नहीं आता इसमें। अगर हम कट ऑफ की बात करें कि सिलेक्शन कितने नंबर पर होता है, ठीक ना, सिलेक्शन आपका जनरल स्टडी जो कि 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 120 नंबर के, इसके आधार पर होता है। ठीक ना, तो कितने नंबर आपको लाने होंगे सिलेक्शन के लिए इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम 2023 की बात करें तो आपको पता है दोस्तों अगस्त में और दिसंबर में 2 बार एग्जाम हुए थे, तो अगस्त में काफी ज्यादा वैकेंसी था, तो कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं गया था। ऐसे स्टूडेंट जिनका 120 में से 70 आया था उनका सिलेक्शन हो गया था, बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था ना उसमें लगभग 1000 वैकेंसी था प्राइमरी के लिए, तो उसका कट ऑफ काफी ज्यादा हाई चला गया था, क्योंकि स्टूडेंट भी काफी ज्यादा फॉर्म भरे थे, सीट कम थी। लगभग दोस्तों 15 मार्क्स आप और ऐड कर दीजिए, लगभग 85 से 86 कट ऑफ गया था जनरल का। ओबीसी का जो कट ऑफ गया था ये दोस्तों 75 के आसपास गया था। ये सारा वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। एंड लास्ट